करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर होत निशान। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर कॉम में, और मैं हूं आपका दोस्त HR गौतम। मित्रों, आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का ए सीरीज। आज का पहला प्रश्न है, भारत के हिंदू राजा जमोरिन ने सर्वप्रथम व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वास्को डी गामा। जी हाँ मित्रों, वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर आया था, उसको सुविधाएं प्रदान की गई थी सर्वप्रथम। तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका वास्को डी गामा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न अगला है, 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा को अपना केंद्र बनाने से गुजरात के शासक बहादुर शाह के निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह खतरे में पड़ गए? सूरत का पड़ गया, दीव पड़ा, वैशिन पड़ा, या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों, उपर्युक्त सभी बंदरगाह खतरे में पड़ गए थे। डी विकल्प इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, प्राचीन काल से ही भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। यह व्यापार किन मार्गों से होता था? उत्तरी मार्ग से, मध्यवर्ती मार्ग से, दक्षिणी मार्ग से, या उपर्युक्त सभी अर्थात तीनों मार्गों से? तो जी हाँ दोस्तों, तीनों मार्गों से होता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। प्रश्न है, पुर्तगालियों ने वैशिन द्वीप प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी 1530, 31, 32 या 1533? तो सही जवाब है मेरे दोस्तों 1533। इस प्रश्न को सही करने के बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, अल्बुकर्क की मृत्यु हुई थी। तो इसका सही जवाब है 1515। डी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न अविलंब आपकी सेवा में प्रस्तुत है, जेसुइट पादरियों, जी हाँ मित्रों, जेसुइट पादरियों को किस मुगल सम्राट ने अपने दरबार में बुलाया? तो राष्ट्रीय सम्राट के नाम से विख्यात मुगल सम्राट अकबर इसका सही जवाब है। डी विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, वह कौन सा पुर्तगाली था जिसने गोवा में अपने कर्मचारियों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया? जी हाँ मित्रों, ऐसा कार्य करने वाला था अल्बुकर्क। इस प्रश्न के सही आंसर के बाद देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न है, पुर्तगालियों ने कोलंबो में अपने एक दुर्ग का निर्माण किया था 1518। अविलंब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्बुकर्क ने अपने जहाजी बेड़े के साथ कब गोवा पर अधिकार किया था? तो 1510 में किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, डच लोगों का पहला जहाजी बेड़ा मलाया द्वीप समूह के लिए रवाना हुआ। तो इसका सही जवाब है 1595 में। सी विकल्प। सी विकल्प सही है। और देखते हैं अगले प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। तो हॉलैंड वासियों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जी हाँ मित्रों, 1602 में। सी विकल्प इसका भी सही है। इस सी विकल्प के बाद अगला प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है, इसको भी हम जान लेते हैं। तो मित्रों, प्रश्न है, अल्बुकर्क ने मलक्का पर अपना अधिकार स्थापित किया था। सी विकल्प इसका भी सही है। जी हाँ मित्रों, सी विकल्प इसका सही है। इस सी विकल्प के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। डचों ने जावा द्वीप में बाताविया नामक स्थान पर अपनी बस्ती बनाई। तो बनाई तो थी, लेकिन कब बनाई थी ये वो पूछ रहे हैं।
तो इसका सही जवाब है 1618 में उन्होंने बताविया नामक स्थान पर अपना जो बस्ती थी वो बनाई थी 1618 में। अगला प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है, तो आइए देख लेते हैं। पुर्तगाली बस्तियों का प्रथम गवर्नर भारत बनकर आया था। जी हाँ मित्रों, इनका नाम था अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इनका पूरा नाम था। तो अल्मीडा साहब के बाद पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। डचों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थीं। तो मित्रों, डचों ने कालीकट में भी की थीं, सूरत में भी और चिंसुरा में। इस प्रकार से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी विकल्प, अर्थात डी विकल्प इज द राइट आंसर। डी विकल्प इसका सही जवाब होगा। इस डी विकल्प को सही पढ़ने के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं इस सीरीज का, इस वीडियो का अगला प्रश्न है 13 जहाज़ों के एक बेड़े का नायक। जी हम तो बड़े हो गया यहाँ पर, तो यहाँ बेड़े का नायक बनकर 1500 ईस्वी में भारत आने वाला बंदा था। तो इसका सही जवाब है पेड्रो अल्वर क्रेवल। सी विकल्प इसका सही जवाब होगा। तो इसको पढ़ने के बाद, अल्वर क्रेवल साहब को पढ़ने के बाद बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर और पढ़ते हैं यह प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर अम्बोयना पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1605 सी विकल्प। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी तट पर कुछ व्यापार करने के पश्चात वास्को डी गामा स्वदेश वापस लौट गया। तो वास्को डी गामा साहब एक वर्ष रुके और 1499 में वापस यहाँ से लौटे, और यहाँ से लौटने पर जो वो मसाला वगैरह यहाँ से ले गए थे, वहाँ पर उन्होंने उसको जब बेचा तो कहा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि उसको 60% का लाभ हुआ। और इस लाभ के बारे में जब उन्होंने अपने देश के सम्राट को अवगत कराया तो वो यहाँ आने से अपने आप को न रोक सके। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। डचों ने भारत में अपने व्यापारिक गोदाम बनवाए। तो कहाँ कहाँ बनवाए? सूरत में, भड़ौच में, अहमदाबाद में। जी हाँ, कोचीन, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम बिल्कुल सही, चिंसुरा, पटना, आगरा। जी हाँ, इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी, अर्थात डी विकल्प। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न, वास्को डी गामा ने द्वितीय बार भारत की यात्रा की। तो अगला प्रश्न है 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा साहब पुनः भारत आए थे। इस प्रश्न के बाद अब अगला प्रश्न हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न को हल किया है, और दोस्तों ये जो 20 प्रश्न हैं ये अति महत्वपूर्ण हैं आधुनिक भारत के, और स्पेशली यूरोपियों का भारत आगमन जो चैप्टर है उससे संबंधित हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं बीए फाइनल के छात्रों के लिए, जो बीए फाइनल की परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ही लाभप्रद हैं। बीए फाइनल के बाद जो बीएड का एंट्रेंस देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये रामबाण साबित होंगे। इसके अलावा जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं इतिहास विषय में, उनको भी ये मददगार साबित हो सकते हैं। इतिहास जहाँ जहाँ इतिहास सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन में इतिहास विषय आता है उसमें हर जगह यह प्रश्न लाभप्रद होंगे। तो उम्मीद आप लोगों से यही है कि आप इसको अधिक से अधिक देखेंगे, शेयर करेंगे और आप हमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसी उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं। बशर्ते आप देखें ना देखें, बट हम ऐसी उम्मीद आपसे किए हैं कि निश्चित रूप से आप हमारे इस चैनल को सहयोग प्रदान करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलने का वादा करते हैं और जल्द ही मिलते हैं आपसे, परंतु यहाँ आपसे विदा लेते हैं।
नमस्कार।